खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से खौफनाक तबाही, 250 से जायद अफराद जम बहक, दर्जनों लापता, कई मकानात तबाह, बाजोड़ में इमदादी हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 अफराद शहीद। बोनेर सबसे ज्यादा मुतासिर। पीर बाबा और चगरजई के इलाके में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों में कई गाँव बह गए। मुख्तलिफ हादसात में जम बहक अफराद की तादाद 157 हो गई। बोनेर की तहसील गदेजी से 120, तहसील डगर से 15 लाशें बरामद। तहसील चगरजई में एक घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाम बहक। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और बादल फटने से 21 अफराद जाम बहक, एक ही खानदान के 5 बच्चे शामिल। बड़कराम नदी में शदीद तुग़यानी, 40 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 खातीन और 1 बच्चे समेत 10 अफराद की लाशें निकाली गईं। लोअर दीर के इलाके मैदान सोरी पाव में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हुए। मानसेरा में जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई, 27 लापता। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम बहक। नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बस से 20 मकानात मलबे तले दब गए, एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। फौज सैलाब मुतासा इलाक अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासा अवाम की बहाली से मुतालिक हिदायत जारी। कहा कि अवाम की मदद के लिए इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह KP के सैलाब मुतासिन की बहाली के लिए वक्फ कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों सैलाब से तबाही। अलीमीन गंडापुर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर मरियम नवाज, वज़ीर मुराद अली शाह का टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के ज़ियाब पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि KP हुकूमत और सैलाब मुतासिन की हर मुमकिन मदद करेंगे। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खेमे और अशिया खुरनोश भेज रही है। मुश्किल वक्त में मुतासिन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मुतासिन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की खिदमत के लिए हाजिर है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। सरफराज अली भुगटी ने कहा कि सानियात बहुत तकलीफ दे और आजमाइशी होते हैं, मुतासिन के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी। 4 अजला आफत ज़दा करार, 200 से जायद अफराद जाम बहक, 15 जख्मी, दर्जनों लापता। बुनेर तहसील गदेजी से 120, तहसील डगर से 15 लाशें बरामद। तहसील चगरजई में एक घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाम बहक। हलाकतों में इजाफे का खदशा, सैलाबी रेला गाड़ियों और मवेशियों को बहा ले गया। मकामी पुलिस स्टेशन भी सैलाबी पानी में डूब गया। मजमूई तौर पर 35 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 28 घरों को जुज़वी और 7 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस बुनेर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। रास्तों की बंदिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात पेश। मानसून की तूफानी बारिशों ने मानसेरा में भी तबाही मचा दी। 17 अफराद जाम बहक, 27 लापता। बटग्राम के इलाके थोड़, मलकाल गली, ढेरी हलीम और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मुसलाधार बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से बटग्राम नदी में शदीद तुग़यानी, 40 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 खातीन और 1 बच्चे समेत 10 अफराद की लाशें निकाली गईं। ढेरी हलीम में क्लाउड बस से 6 घर सैलाबी रैले की नजर। गढ़ी हबीबुल्लाह में बारिश की वजह से घर गिरने से मां बेटी जाम बहक। बालाकोट में गाड़ी सैलाबी रैले की नजर, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पखवाल चौक में एक मासूम बच्ची बरसाती नाले में गिरकर जाम बहक। एबटाबाद के इलाके ताजवाल में नदी अबूर करते 3 लड़कियां डूब गईं, 1 जाम बहक। बालाकोट में 2 पुल सैलाबी रैले में बह गए। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। मुतअद्दिद गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गईं। शगर में ग्लेशियर फटने से सैलाब के बायस मुतअद्दिद देहात मुतासिर हो गए। रेले में बहकर 1 नौजवान समेत 10 अफराद जाम बहक, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए। सवात में छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए, 1 जाम बहक। क्लाउड बस में बहने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें निकाली गई। पुराने बस स्टैंड के करीब खातून और 3 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। मंगलोर के इलाके में क्लाउड बस से 8 अफराद पानी में बह गए, 5 अफराद की लाशें बरामद, 3 अफराद ताहाल लापता है। मालूम जब्बा में पहाड़ी तोदा गिरने से मेन सड़क बंद, जमीनी राब्ता मनक़ता। सैलाब में कई पुल टूट गए, बिजली, गैस, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस मुअत्तल, मामूलाती जिंदगी मफलूज। शांगला में 50 से ज्यादा मकानात और दुकानें बह गईं। लोअर दीर के इलाके मैदान सोरी पाव में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हुए। तहसील मट्टा में स्कूलों के मकानात सैलाबी रैले की जद में आ गए। ये वक्त सियासत का नहीं, विफाक और सूबाई हुकूमत मुतासरा इलाकों में मिलकर काम करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्लाउड बस की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मोबाइल टावर्स को भी नुकसान पहुंचा है। मुवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके मुतासिन की जानें बचानी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया बारिशों पर सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन एनडीएमए की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के एनडीएमए को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा चेयरमैन एनडीएमए सूबों से इमदादी राब्ते मजबूत बनाएं, मुतासिरीन को हर मुमकिन मावनत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की मुकम्मल मदद करेगी। मुतासर इलाकों को अद्वियात, खैमे और खुराक भेजी जा रही है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट का मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जम बहक अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और अरकान से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर ज़रदारी के मुतल्लिक़ा इदारों के इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा कि मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़ख्मी अफराद को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि KP में होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले सैलाबी रैलों से बचाव के लिए दूर रास हिकमत अमली की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का भी इज़हार अफसोस। मौलाना फजल रहमान का मुल्क भर में होने वाले सैलाब पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। मौलाना फजल रहमान ने KP के तमाम जिला के जिम्मेदार को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाम, हुकूमती इदारे बेखबर। बेनिफिशियल ऑनरशिप निज़ाम में बड़े नकाइस। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान के बेनिफिशियल ऑनरशिप निज़ाम के मौसर निज़ाम में बड़े नकाइस हैं। इदारों के दरमियान बेनिफिशियल ऑनरशिप डाटा के तबादले का सबूत नहीं मिला। IMF ने अपनी गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवां माह जारी होने का इम्कान है। IMF ने रिपोर्ट के इजरा से कबल मुसवदा हुकूमत को भेज दिया। पाकिस्तान IMF की रिपोर्ट के मुशाहिदात और सिफारिशात का जायजा लेगा। IMF की डाटा के जायजे के लिए दाराजाती वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़। बेस्ट वे ग्रुप के सर अनवर परवेज पाकिस्तान के अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत। फौजी फाउंडेशन ग्रुप दूसरा बड़ा अमीर तरीन ग्रुप। टबाटो ग्रुप पाकिस्तान का तीसरा अमीर तरीन कारोबारी खानदान। पाकिस्तान टोबैको ग्रुप पाकिस्तान का चौथा अमीर तरीन कारोबारी ग्रुप। इब्राहिम ग्रुप मीर शकील पाकिस्तान की 5वीं अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत हैं। आगा खान ग्रुप का 6ठा नंबर। मियाँ मनशा 7वें अमीर तरीन शख्सियत करार। सैयद बाबर अली, फवाद मुख्तार, गौहर एजाज, मियाँ आमिर महमूद, नसीन कसूरी, अकील करीम ढेडी, जहांगीर तरीन, पीर मोहम्मद देवान, बशीर जान, मोहम्मद भी शामिल। 27वीं आईनी तरमीम का कोई ड्राफ्ट हुकूमत के सामने नहीं। पीपल्स पार्टी साथ होगी तो आईनी तरमीम होगी। नू लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि वफाक KP हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। सैलाब के हवाले से सियासी बयानबाजी से परहेज किया जाए। इश्तिहारात में बानी पाकिस्तान की तस्वीर क्यों नहीं थी, इसकी इंक्वायरी होगी। PTI के सियासी हिकमत अमली मसाइल का शिकार। मौजूदा लीडरशिप के पास सूरत हाल संभालने का कोई वाज़ेह हल नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा नवंबर से पहले किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान कमजोर नजर आ रहा है। पार्टी के अंदरूनी सियासी तन्हाई बढ़ती जा रही है। हालिया सजाओं के बाद सख्ती जारी रखने का इम्कान बढ़ गया है। सियासी माहौल मजीद कशीदा और कंट्रोल शुदा होता जा रहा।